वृंदावन की चींटियां। एक संत एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किया। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को कुछ भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामधानी के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गया था। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में छींटे लगे हुए थे। उन्होंने छींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू को प्रसाद बांट दूंगा यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए, अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म तक जाएंगे। इनको वापस पहुंचने में पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिया। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल है लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो बोला, महाराज चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बातें सुनी तो उस संत के पैरों पे गिर पड़ा और उनके पास आकर भावुक होकर रोने लगा। उधर दुकानदार रो रहा था, इधर संत की आंखें भी गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बुझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है।